बांग्लादेश से खबर बताएं, जहां बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या की गई है। बांग्लादेश से आपको खबर बता रहे 28 साल के समीर दास की हत्या की गई। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कट्टरपंथियों ने समीर दास की हत्या की है। बदमाशों ने युवक का ऑटो रिक्शा भी छीन लिया और इसी के साथ आपको बताएं 26 दिनों में 8 हिंदुओं की हत्या से सनसनी फैली है। लगातार हमलों से हिंदुओं में अब भय का माहौल देखने को मिल रहा। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या की गई है। समीर दास उस युवक की पहचान बताई जा रही है। नाम समीर दास है जिसकी निर्मम हत्या की गई है। 28 साल के समीर दास की एक बार फिर कट्टरपंथियों ने पीट कर निर्मम हत्या की है। और इसके बाद आपको बताएं, इसी के साथ 26 दिनों में 8 हिंदुओं की हत्या से बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके बीच भय का माहौल बना हुआ है। किस प्रकार से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जो है वो बढ़ता जा रहा। और आपको बताएं 28 साल के समीर दास की यहाँ पे निर्मम हत्या की गई है। कट्टरपंथियों ने समीर दास को मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने ये भी नहीं आपको बताया, यहाँ तक कि उन्होंने युवक का जो ऑटो था वो भी छीन लिया। और इसी के साथ 26 दिनों में 8 हिंदुओं की अब तक बांग्लादेश में हत्या हो चुकी है, जिसके बाद वहां जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक है, अब वो डर के माहौल में रहने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां बांग्लादेश में एक और हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया है। और इसी के साथ 26 दिनों में 8 हिंदुओं की हत्या से सनसनी फैली है। लगातार हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार से वहां जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं बांग्लादेश में, वो घर में छुपने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बताएं भय का माहौल उनके बीच बना हुआ है। और इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में एक और हिंदू को मौत के घाट उतार दिया है। 28 साल के समीर दास, जिनको कट्टरपंथियों ने पीट कर इनकी हत्या कर दी, उनका ऑटो रिक्शा भी छीन लिया। 28 साल के समीर दास आपको बताएं, जिनकी पहचान हुई है। कट्टरपंथियों ने समीर दास की हत्या की है और बांग्लादेश में इसी के साथ एक और हिंदू को मौत के घाट उतारा गया है। बदमाशों ने युवक का ऑटो भी छीन लिया। 26 दिनों में देखिए 8 हिंदुओं की हत्या हुई है बांग्लादेश में, जिसके बाद अब सनसनी फैली हुई है। जो लोग वहां रह रहे हैं, जो हिंदू वहां रह रहे हैं, बार बार उनकी ओर से जो प्रदर्शन है वो भी किए जा रहे। न्याय की मांग भी उनके परिजनों के द्वारा की जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे समीर दास की परिजन के, किस प्रकार से उनके परिजनों का रो रो कर यहाँ पे बुरा हाल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जोमैटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी एजेंट्स की समस्याओं को उठाने के लिए सुर्खियों में है। इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया। राघव चड्ढा ने ब्लिंकिट के साथ डिलीवरी एजेंट के तौर पर एक दिन बिताने का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने भारत के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की गिग इकोनॉमी में सुधार और डिलीवरी वर्कर्स के लिए बेहतर काम करने की स्थितियों पर जोर दिया। लोग उनकी जमकर तारीफ करते इस बीच नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सदस्य का ये कदम डिलीवरी पार्टनर्स को रोजाना होने वाली मुश्किलों को समझने के लिए था। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे उन्होंने संसद और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी उठाया है। राघव चड्ढा ने एक दिन के लिए ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की भूमिका निभाई। वो खुद डिलीवरी एजेंट बनकर सड़कों पर निकल पड़े। चड्ढा का ये कदम गिग वर्कर्स की ओर से पॉलिसी में बदलाव की बढ़ती मांगों के बीच आए हैं। इससे 10 मिनट मॉडल जैसी अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी टाइमलाइन को खत्म करने की मांग भी शामिल है। इसके बारे में वर्कर्स का कहना है कि इससे दबाव और सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं। तो देखिए किस प्रकार से राघव चड्ढा की ओर से जो ये कदम उठाया गया है उसकी हर तरफ अब सराहना होती नजर आ रही है। डिलीवरी एजेंट के तौर पर एक दिन बिताने का ये वीडियो राघव चड्ढा ने साझा किया है। राघव चड्ढा के कदम से जमकर यहाँ पे तारीफ हो रही है। गिग वर्कर्स की मांगों को लेकर आपको बताएं, विवाद के बीच ये वीडियो जो सामने आया है जिसमें राघव चड्ढा एक दिन के लिए ब्लिंकिट बॉय बनते नजर आ रहे हैं। और ये एक दिन तक आपको बताएं, एक दिन तक वो डिलीवरी बॉय का उन्होंने काम किया है। और इस तरह से वो संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो 10 मिनट तक का एक टाइम लिमिट सेट किया जाता है इन डिलीवरी बॉयज के लिए, किस प्रकार से वो उनके लिए खतरनाक साबित होता है।